फारेनहाइमन, KKN दारू वाला, ऐसा सुनना, दारू वाला है, KKN दारू वाला के द्वारा रिटर्न है पोएम। KKN दारू वाला बॉर्न 1937, दैट मीन्स इनका जन्म होता है 1937 में, और देखो आगे डेथ नहीं दी हुई है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब यह पोयम छपी थी तब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। हुई होती तो दिया हुआ नहीं होता, तब तक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से नहीं दिया हुआ है। और एक और चीज, नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, एक तो और अच्छी बात है क्या, जो नहीं दिया हुआ है वो नहीं पूछेगा, दिया होता तो वही पूछेगा ना। ठीक है। KKN दारूवाला बॉर्न 1937, द रिसिप्ट रिसिपेंट ऑफ अ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984। रिसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में इन्हें मिला था। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला है। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ अ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि ये लैंडस्केप पोएट थे। लैंडस्केप पोएट कहने का क्या मतलब होता है, लैंडस्केप पोएट कहने का मतलब होता है कि जो अपने एरियाज के मौजूद, पृथ्वी पर, धरती पर मौजूद जो पेड़ पौधे नदी पहाड़ के बारे में लिखा करते हैं, के बारे में बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। इमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ अ शॉर्ट स्टोरीज, ये लघु कथा, मतलब वेल नोन का मतलब होता है बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे लघु कथा लेखक थे। हिज पोएट्री इज, इनकी जो पोएट्री होती है, इन हिज ओन वर्ड्स, उनके अपनों शब्दों में होती है, अ टोटली इम्प्रेसिव इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। इनकी जो अपनी वर्ड में होती है रचनाएं, और उसमें क्या होती है, तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो भी बातें होती है वह बातें लिखा करते हैं, और वो कैसी होती है, प्रभावशाली होती है। ठीक है ना। इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब होता है प्रभाववादी, ठीक है ना, वो प्रभाव वाला होते हैं इनका व्यक्तिगत रूप से जो इनकी रचना होती है। ही क्लेम्स, ये क्लेम करते हैं यानी दावा करते हैं। ही इज अ पोएम टू बी रूटेड, है ना, ही क्लेम्स इज अ पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। रूरल कहने का मतलब है देहात, ग्रामीण, इन तरीके के जगहों के बारे में ये खास करके लिखा करते हैं, और दावा भी करते हैं कि हम वैसा ही लिखा करते हैं। एंड हेंस अर्थी, अर्थी का मतलब जो धरती से, जमीन से जुड़ी हो, है ना, सांसारिक, इस तरीके से कह सकते हो। हिज सन्स सोफिस्टिकेशन, सन्स कहने का मतलब होता है दूर, यहाँ पे सन्स का मतलब दूर, SHUNS, सन्स का मतलब होता है दूर करना। सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है मिलावट, जो मिलावटी होता है वो लिखा नहीं करते, वो किसी भी चीज, जो भी चीज इसमें कुछ मिला करके वो लिखा नहीं करते हैं, वो जेन्यूनली जो होता है वास्तविकता उसी को लिखते हैं। तो बताते हैं कि ये जो मिलावटी चीजें जो होती है, इससे अपने कविता को ये दूर रखते हैं, अपनी रचनाओं को दूर रखते हैं। एज ही थिंक्स दैट इट, और ऐसा वो सोचते हैं, वाइल एडिंग ग्लोस, है ना, इसमें चमक होती है, ग्लोस में चमक, चमक होती है। टेक्स्ट ऑफ द पावर ऑफ अ वर्ड्स, और यही इनकी कविता की पावर है ना। वर्ड्स का मतलब रचना, कविता कह सकते हैं, पद। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब है कुटिलता, प्लीट यानी दुर्दशा, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द वायलेंस। ये जो लिखा करते रचनाएं जो होती है, उनकी जो थीम्स होती है वो क्या होती है, प्रेम होती है, मृत्यु है, उससे रिलेटेड प्रभुत्व, ये सारी चीजों के बारे में ये बताते हैं, कुटिलता के बारे में बताते हैं। प्लाइट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, और इनकी कविता में थोड़ी सी वायलेंस भी दिखती है ना, वायलेंस यानी हिंसा। He writes with a intensity and a vigor, वैगर नहीं, ऊर्जा इनकी पोएम में होती है,
है ना, इंटेंसिटी एंड अवेगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। जो इनकी रचना होती है इसमें किस तरीके की क्रिएशन होती है, इसमें जो क्रिएशन होती है वो नई ऊर्जा वाली होती है, इनकी जो पोएम होती है। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, ये ना रीजन क्या है, इनकी जो रचना है वो रचना वायलेंस है, हिंसा भरी है। रीजन, रीजन ये कि ये जो थे पुलिस में थे, तो पुलिस में तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो ये सब चीज आम बात है, मार पीट ये सब तो आम बात है। इसके लिए इनकी कविताओं में इसकी झलक भी इनको, मैंने इनकी कविताओं में दिखती है इस चीजों की झलक, किसकी, वायलेंस की। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, है ना, अनअवॉइडेबल का कहने का मतलब है कि एवॉइड नहीं किया जा सकता है। इनकी रचनाओं में जो वायलेंस है, हिंसा है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पुलिस में थे। तो जो व्यक्ति जिस ऑक्यूपेशन में होता है ना, उसकी व्यक्तिगत जीवन में उसकी झलक दिखती है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन पर्सन होगा तो उसके बातों से आपको बिजनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। लाइक हम लोग टीचर हैं तो बात करने पर अगर कोई अननोन पर्सन बात भी करेगा तो उसको लग जाएगा एब्सोल्युटली ही इज अ टीचर। जो भी व्यक्ति जिस तरीके से होता है वो उसका बात करने का भी तरीका वैसा ही होता है, ऐसे आप उसको जज कर सकते हो। ही इज रिलेटेड टू दिस दैट ऑक्यूपेशन। आगे देखते हैं कि हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, इनकी जो रचना जो इंक्लूड है अंडर ओरियन 1970, apparition in April 1971 and crossing of rivers 1976। इनकी ये सब रचनाएं हैं, इसको एक बार रिकॉल कर जाना, ध्यान में रहेगा कि किसकी क्या रचना है। तो ये तो हो गई KKN दारूवाला के बारे में। चैप्टर का नेम है फायर हाइमन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं द बर्निंग घाट। अच्छा, बर्निंग का मतलब जलने वाला, और घाट तो बुझ ही रहे हो, घाट बुझता ना, घाट कौन सा, छठ घाट, धोबी घाट, धोबी घाट। तो वैसे ही जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको कहते हैं बर्निंग घाट, है ना। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेशन, है ना। देखो इरप्टेड का मतलब क्या दिया हुआ है, इरप्टेड का मतलब दिया हुआ है ब्रेक आउट, थ्रू आउट, यानी कि जहां पर जलाया जाता है और जलने पर जो वहां की लकड़ियां या कोयला आग नहीं दे रही है, बल्कि जैसे कोयला वगैरह या गोईठा वोईठा का आग देखे हो कि उसका पूरा लाल तब तक उसमें से लौ नहीं निकलता है, जैसे कि तुम अगर ये पुआल वगैरह का जलाओ तो पूरे लौ निकलता है, तो लौ नहीं निकलता है। कोयला वगैरह का, आज गोईठा वगैरह का जो आग होता है पूरा लाल तप्त का हो जाता है, उसको उसी को कहते हैं फॉस्फोरेशन। ठीक, और ये क्या है, तो वो भटक, इरप्टेड हो गया, भटक गया है। उसकी जो बर्निंग घाट पर जो वो जो कोयला वगैरह या किसी चीज का जो आग है जिस लगा हुआ शरीर में, वो क्या है, अभी भी तप्त रहा है और उसकी लाइट अलग निकल रही है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत प्रेत, घोस्ट का मतलब भूत प्रेत, दोस्त का मतलब फ्रेंड, दोस्त जो होता है फ्रेंड हो गया, एक घोस्ट भूत प्रेत हो गया, है ना, डर नहीं लग रहा है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटनेड पासर बाई, पासर बाई का मतलब जो यात्री वगैरह होता है वो। अब जो लोग वहां पर है उसमें से जो लाइट निकल रही है उस लाइट पर क्या लग रहा है कि भूत प्रेत चारों तरफ घूम रहा हो, उस लाइट पर ऐसा फील हो रहा है। कब, जब यात्री, जब वहां पे जो लोग हैं वो इधर उधर कर रहा है तब। एज अ मून लाइट स्कॉटलेड अमॉन्ग द बोन्स, मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी कैसा लग रहा है, जो उस बोन्स पर यानी जलती हुई हड्डी पर पड़ करके और रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ऐसा लाइट निकल रहा है सफेद उजले रंग का। वंस, एक बार, स्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सो इम्बर्स लूजिंग दियर क्रूएल रेडनेस, है ना।
भटकते हुए, एक बार भटकते हुए यानी घूमते हुए, टहलते हुए, है ना, हालांकि अपने ये फादर के साथ में जाते हैं उस घाट का मतलब निरीक्षण करने जाते आते हैं अपने फादर के साथ में। तो ये आगे हालांकि बात है, लेकिन उसमें पहले बताई जा रही है, तो उसी को हम आपको बता रहे हैं कि वंस स्ट्रोलिंग एट अ डाउन पास रिवर बैंक बैंक एंड घाट, है ना, नदी के किनारे यह घाट थी जहां पे वो स्ट्रोलिंग कर रहे थे, भटक रहे थे, घूम रहे थे। वी सो यानी हमने देखा, तो हमने देखा का मतलब कभी अकेले नहीं थे, है ना, इसका मतलब है कि वो और किसी पर्सन के साथ में थे, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो अपने फादर के साथ थे। वी सो इम्बर्स, इम्बर्स का मतलब लपट, लपट बुझे ना, आग की लपट, लो। वी सो इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जैसे आग पूरा प्रज्वलित होता है, लाल रंग का दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो टेम्परेचर है घटती है तो रेडनेस जो उसकी जो लालिता होती है, जो लालिमा होती है, कम होती जाती है। तो वो खो रही थी, आग अपनी लालिमा खो रही थी। ये लोग देखे टू द ग्रे एस, ग्रे एस राख, ग्रे कैसे, कैसा कलर, सिलेटी कलर का, राख तो इसी होता है। दैट स्वालो ऑल, किसको कह रहा है, राख के बारे में कही जा रही है कि राख जो है, वो जो आग की लालिमा है उसको स्वालो कर चुकी थी, निगल चुकी थी, जो थी टोटल चीज था। जैसे कि जलाया जाता है लोगों को, तो व्यक्ति को जलाया गया तो उसकी डेड बॉडी हो गई, लकड़ी हो गई, सबको वो राख क्या कर गया, लगता है कि निगल गया, उसको पूरी राख में तब्दील कर दिया सबको। आग की लपट जो थी, जो रेड थी, उसको रेडलेस कर दी, घटा दी, कम कर दी उसको। ये वो लोग देख रहे थे, है ना, स्वालो ऑल। यहां तक खत्म होती है, उसके बाद शुरू होती है कि हाफ कुक लिम्स, जो अंग, जो हड्डी वगैरह जो बच गया, वो हाफ जला हुआ था, हाफ कुक्ड। अब कुक्ड का मतलब तो बना उना तो नहीं, तो हड्डी थोड़ी बन रहा है, हाफ कुक्ड का मतलब हाफ पका हुआ, ठीक है, कि आधा पका हुआ। बोर विटनेस टू द फायर्स डेबोचरी, है ना, डेबोचरी, ठीक है ना। ये क्या कही जा रही है, कही जा रही है कि हाफ कुक्ड लिम्स, जो जो उसकी शरीर की, जैसे किसी व्यक्ति को जलाया गया तो उसके शरीर का अध पका यानी कि पूरा जला नहीं, कुछ भाग रह गया बिना जले हुए, ठीक है ना, वो विटनेस है किसकी, विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह। वो गवाह है, जो आधा जला हुआ शरीर है वह गवाह है किसकी, वह गवाह है फायर्स डेबोचरी की, यानी कि जो आग की जो लापरवाही है उसकी ये गवाही है। कौन, आधा जला शरीर, ठीक है ना, लिम्स है, आधा जला जो उसका जो पार्ट है वो क्या है, तो वो गवाह है आग के लापरवाही की, ठीक है ना। माई फादर सेड, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, कि तुम देख रहे हो वो आधा जला हुआ जो उंगली है। कौन कहा, इनके पिता ने इनसे कहा कि वो जो देख रहे हो जो आधा जला हुआ फिंगर है, एंड बोन स्ट्रब्स, है ना, एंड बोन स्टब्स, स्टब्स का मतलब होता है अध जला, और उस हड्डी को देख रहे हो जो आधा जला हुआ है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, व्हाट से इज अ फादर टू द पोएट, कहते हैं कि वो देख रहे हो वो आधा जला हुआ फिंगर है, वो आधा जला हुआ बोन्स है, हड्डी है, और उसके बाद कहते हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, और देखो उसके बाद में क्या है, एक्सक्लामेशन का मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लामेशन का मार्क कब लगता है, जब आश्चर्य की कोई बात होती है तो ये कह के आश्चर्य होती है कि देखो कैसे आग जो है सो आधा जला करके छोड़ दिया, आग की देखो लापरवाही। वो कहते हैं, कवि कहते हैं, कवि के फादर कवि से कहते हैं, है ना, ये आग की लापरवाही देखो, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। ये क्यों हुआ, क्योंकि आग जो है इस शरीर को पूरा जलाना फॉरगेट कर दिया, भूल गया, फॉरगेट हो गया, भूल गया आधा जलाना, ठीक है। अ जोरोस्ट्रेन, जोरोस्ट्रेन क्या है, जोरोस्ट्रेन एक धर्म है, ठीक है ना, ये एक धर्म है और ये कवि का धर्म है ना, उसी धर्म के हैं, ठीक है ना। उसमें लोगों को दफनाया जाता है, दफन करने का मतलब समझते हो ना, मिट्टी कुरेद करके रख दिया जाता है,
ठीक है ना, किस चीज में, वो ताबूत वगैरह बना करके उसमें रख करके, जो कार्टून का पेटी जो नहीं होता क्रिश्चियन में देखे हो ना, वो रख करके, वैसे ही। अ जोरास्ट्रेन आई, कभी कहते हैं कि अ जोरास्ट्रेन आई, मैं जोरास्ट्रेन हूँ, माई चाइल्ड फिंगर्स चेंज्ड, है ना, आई, आई का जो खत्म हो गया कि माई चाइल्ड फिंगर्स क्या है, क्लिंच्ड। ये जब बच्चे थे तो उस टाइम ये बात जब उनके पिता ने इनको कहा कि ये आग की लापरवाही है जो आधे अंग को जला करके छोड़ दिया है, तो उस टाइम इनकी जो मुट्ठी है वो क्लिंच हो जाती है। क्लिंच कहने का मतलब कि मुट्ठी बड़ी कस की वो दबा लेते हैं, कभी सुन करके अपने पिता की बातों को, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, इतना जोर से दबा लेते हैं कि लिटिल थोड़ा सा पेन भी हो जाता है, दर्द भी हो जाता है उनके फिंगर में। क्यों दबाते हैं वो? अ sword to save fire from the scene of forgetfulness, क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं उस बचपन में कहा था, ये इतनी जोर से मुट्ठी को कस के क्लिंच किए थे, बांधे थे, मुट्ठी को पकड़े थे कि इनको दर्द हो गई थी इनके उंगलियों में। और तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं आग को सेव करूंगा, बचाऊंगा, किस चीज से? इसकी लापरवाही से, भूलने की आदत को मैं बचाऊंगा, या मतलब इसको वैसे का वैसे ही रहने दूंगा कि ये इस चीज को ना भूले, और इसका काम है जलाना, तो ये पूर्णतः जला दे। इसकी लापरवाही जो है ना, भूलने की जो आदत है, मैं उसको क्या कर दूंगा? बदल दूंगा, इसको बचा के रखूंगा। ठीक है, ये कवि के द्वारा बचपन में ही सोचा गया। अच्छा, इनके धर्म में ना जो वगैरह आग वगैरह है, ये सब क्या माना जाता था? ये आग वगैरह जो है ना, ये सब पवित्र माना जाता था। तो इसलिए इसको भी पवित्र करने की बात कहते हैं कि अपने पवित्रता को ये बचा करके रखेंगे। तो कहाँ तक फरिया गया जी? कवि कहते हैं कि मैं आग की इस भूलने की बीमारी से आग को बचाऊंगा। ये बचपन में ही इनकी कमिटमेंट थी। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years सिंस, ठीक है ना, और ये नहीं भूले, इस चीज को ये नहीं भूले, और 20 years आफ्टर, 20 साल बाद, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब जोत, आग की जोत, ज्वाला। फर्स्ट बॉर्न का मतलब पहला बच्चा जो जन्म लिया। कंसाइन का मतलब झोंक दिया, जो इनका पहला बच्चा हुआ डेथ कर गया, और इसको वो क्या किए? आग में झोंक दिए, मतलब जला दिए उसको। ठीक है, अपने बच्चे को। द नियरेस्ट टावर्स ऑफ अ साइलेंस, पहले टावर्स ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर्स ऑफ साइलेंस वही है जहां क्रिश्चियन लोग जो है ना, अपने लोगों को, मृतकों को दफनाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? टावर्स ऑफ साइलेंस। ठीक है, और इनके धर्म में भी यही चीजें थी, लेकिन ये क्या किए कि अपने बच्चे को जला दिए, मतलब अपने धर्म से अपोजिट काम कर दिए। क्यों किए? पढ़ते हैं। द नियरेस्ट टावर्स ऑफ साइलेंस वॉज 1000 मील। क्यों? क्योंकि 1000 मील था इनके यहाँ से वह जगह, टावर्स ऑफ साइलेंस, जिसके चलते वो उतना दूर जाने में असमर्थ थे, इसलिए अपने बच्चे को क्या किए? जला दिए। ठीक। द फायर हाइमन सेड टू मी, आग की ज्वाला ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम इस चीज को, है ना, मतलब इस चीज के लिए तुमको क्षमा किया जाता है। फॉरगिवन का मतलब क्षमा करना, और फॉरगॉटन का मतलब भूल जाना। तो आग क्या कहती है? आग की ज्वाला जो है, लपट जिसको क्या कहती है? कहता है इसको कि यू स्टैंड फॉरगिवन, आपको माफ किया जाता है। क्यों? क्यों माफ किया जाता है? क्योंकि ये आग की भूलने की आदत से आग को बचाया, अपने बच्चों को उसमें झोंक दिया। और ये आग क्यों ऐसा कहता है? कहता इसलिए है क्योंकि इनके धर्म में है बच्चों को दफनाना, मरे हुए मृतकों को दफनाना, लेकिन ये क्या कर दिए थे कि उसको आग के हवाले कर दिए थे, जो कि इनके धर्म के विरुद्ध था। लेकिन इस काम के लिए आग इनको माफ करता है। ब्रोकेन, येट, रेबेलियंस, है ना, रेबेल जानते हैं? रेबेल, बागी, है ना, ये टूटे दिल वाले व्यक्ति रह गए। मान ले कि किसी का बच्चा खोता है तो बहुत दुख की बात है ना, इससे बिछड़ता है तो। 8 रिबेलियस
आई स्वोर दिस टाइम, है ना। तो उसी टाइम इसने शपथ लिया, टू सेव इट फ्रॉम द सन ऑफ फॉरगिविंग। किस चीज के लिए? कि आग भी तो पाप किया ना जी, कि जिसको नहीं जलाना था उसको भी जला दिया, क्योंकि उस धर्म में आग में जलाना अपवित्रता की बात थी, क्योंकि आग जो था इन लोगों के लिए पवित्र थी, और उसमें लोग जलाते नहीं थे, दफनाते थे, लेकिन जला दिए। तो आग ने इनको माफ कर दिया, तो माफ कर दिया, लेकिन आग तो जला दिया ना, वो भी तो धर्म के विरुद्ध काम किया ना जी, इसलिए आग को भी तो पाप लगी। तो इस पाप से भी कवि कहते हैं कि मैं आज से शपथ लेता हूं कि इस पाप से भी मैं आग को बचाऊंगा। जो जलाने का काम नहीं है जला भी दिए, तो उनको उससे भी तो पाप लगी, तो इस पाप से भी मैं आग को बचाऊंगा। और एक चीज और, किस चीज के लिए? कि आधा जला करके जो मृतकों के शरीर को छोड़ देता है, भूल जाता है जलाना, उससे भी, उसके इस भूलने की बीमारी को भी मैं ठीक करूंगा, इसको याद याद दिलाऊंगा। और दूसरा, उसके जो इस तरीके से किए गए पाप होंगे उससे भी इसको बचाऊंगा। कवि की ये कहना है। ठीक है। वो भाई वीडियो बन गया।